वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं नाना एहसान अफजल खान साहब, फैसल चौधरी साहब और असलम गौरी साहब। फैसल चौधरी साहब, आप ये बताएं सर कि आपको लगता है कि ये जो अब दोबारा पूछ रही हूँ उस वक्त कि मुझे ज़रा थोड़ा प्रोजेक्ट करके बताएं, आपको लगता है खान साहब को रिलीफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से या नहीं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक तो ये बात जानी नहीं चाहिए थी, सबसे पहली बात चली गई। चली गई, उन्होंने शिफा अस्पताल नहीं भेजा, अब क्या सुप्रीम आपके कोर्ट सवाल में टाइम निकल जाएगा। जी सॉरी। हाँ, गुजारिश ये है कि रिलीफ की मैंने अर्ज़ किया कि रिलीफ जो मिलना चाहिए कानून के मुताबिक वो मिल चुका है। अब उस पर अमल दरामद नहीं किया गया हुकूमत की तरफ से। वो सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि वो उसको अपने फैसले। देखिए, अब ये पीटीआई इमरान खान से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त आबरू का सवाल है, इंस्टीट्यूशन की इज़्ज़त आबरू का सवाल है, जजिस की प्रेस्टीज का मामला है। ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये हर वक्त जो है, अगर आप इसको इजाज़त देंगे हुकूमत को कि हर ऑर्डर की वो नाक मुंह जो है वो अपनी मर्ज़ी से मोड़ेंगे, तो फिर तो ये कभी भी कोई जो फैसला है वो तो अमल दरामद नहीं हो सकेगा। फिर तो हुकूमत के पास ये इख्तियार आ जाएगा इंतज़ामिया के पास कि वो जिस मर्ज़ी की अपनी इंटरप्रटेशन कर ले। अब ये जो आप अगर कानून भी पढ़ लें तो कहीं पे भी रूल 197 में ये नहीं लिखा हुआ, प्रिजन रूल्स 1978 में, कि जी वो उन्होंने कहा जी कि अगर जेल के शिफाखाने में नहीं हो सकता तो फिर बाहर के हॉस्पिटल में, वहाँ पे ये नहीं लिखा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे या कहाँ पे जाएंगे। इशू ये है कि इस वक्त आपके कोई भी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसकी जो आप जनरल परसेप्शन देख लें ना, आप डाटा निकाल के देख लें, उनकी तो ना तो कोई टेस्ट की रिपोर्ट इस तरह से होती हैं। वहाँ पे कोई भी साहिब इस्ताद जो भी थोड़ा बहुत रखता है वो कभी भी प्राइवेट हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते नहीं है। ये कोई स्कैंडिनेविया के या हॉस्पिटल्स तो नहीं है ना जहाँ पे लोग जाएं और वो सेहतमंद होके आएँ। यहाँ पे तो हॉस्पिटल जाके जो बंदा चंगा भला जाता है वो बाद में कैसे आता है। तो इशू ये है कि इस वक्त ये जो रिलीफ की आप बात करें, ये रिलीफ नहीं है, उनका हक है। ठीक है, रिलीफ तो तब होता है ना जब एक हक ना बनता हो तो कोई चीज़ दे दी जाए। सही है। अगर मैं बीमार हूँ और मैं कैदी हूँ, मैं कॉन्विक्ट हूँ या नहीं हूँ या अंडर ट्रायल हूँ, तो मेरा हक बनता है कि रियासत जिसका जिम्मेदारी है कि वो मेरी ज़िंदगी, सेहत, माल की हिफाजत करे। बुरहान साहब, वेरी क्विकली ये बताएं कि आप लोग अब सूबे बना रहे हैं, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है ये नए सूबों पे, आपकी पार्टी का? अपना ज़ाती व्यू ना दीजिएगा मुझे। देखिए, मैंने तो आपको बताया था कि पंजाब हुकूमत इस वक्त बल्दियात के इलेक्शन कराने जा रही है और आपने डेट मांगी थी और वो दिसंबर के अंदर है कि इलेक्शन। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, अभी तक तो जो है हम तो बल्दियात कराने जा रहे हैं, हम सूबे बनाने तो नहीं जा रहे। तो अभी जब ये डिबेट खुलेगी तो उसमें हम ज़रूर इनपुट देंगे। अभी तो डिबेट ही नहीं खुली, एक मीडिया के ऊपर और एक उस सफ़ेयर के अंदर लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन यार अपनी बारी से लेकिन ओवरऑल जो है कोई इस तरह का फॉर्मल कोई मैकेनिज्म नहीं है जिसके अंदर ये बातचीत चल रही है। आवाज़ में सुन रहा बड़ी लाउड एंड क्लियर अक्टूबर तक टिकटॉक। ये 2029 तक ये टिकटॉक ही सुनते रहेंगे, फिर 29 के बाद फिर 5 साल टिकटॉक सुनते रहेंगे। अच्छा वक्त गुजर जाएगा इनका वक्त अच्छा गुजर जाएगा। वक्त गुजारी जाए तो अच्छी बात है। वेरी क्विकली गौरी साहब बताएं कि ये 27 सितंबर का जो गौरी साहब की मौजूदगी में मैं कहना चाह रहा हूँ कि गौरी आ गया जी, गौरी आ गया जी सर, हुण तो कोई सवाल ही नहीं रह गया। गौरी साहब बताएं, 27 सितंबर को जो पीटीआई का एहतजाज है, क्या जेयूआई फे भी हमें नजर आएगी पीटीआई के साथ? देखिए, अभी तो हमारा जो इत्तेहाद है वो बुनियादी तौर पे इब्तदाई है और अभी तक तो पार्लियामेंट के दरवाजे के अंदर की हद तक हमारा इत्तेहाद है। इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और हम अपना काम कर रहे हैं, पीटीआई अपना काम कर रही है। इस वक्त हम भी अपने कारकुनों को मोटिवेट कर रहे हैं। कल आपने देखा मौलाना साहब पेशावर में थे और कल आने वाला कल जो है, कल इस्लामाबाद में यहाँ वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है और 30 को सखर में हो रहा है। पूरे सिंध के वर्कर्स इकट्ठे होंगे। वर्कर्स से मुराद ओहदेदार, तहसील और जिले के इस हद तक, और इस तरह पंजाब में 5 सितंबर को हो रहा है। तो हम अपने तौर पर काम कर रहे हैं। मकसद तो यह है कि आपने, अगर मैं मिसाल दूं इसकी, बड़ी पुरानी सी मैं मिसाल पहले भी दिया करता हूँ कि हमने जाना तो इस्लामाबाद में, अब पीटीआई चाहती है कि मोटरवे से जाएं, हम चाह रहे हैं जीटी रोड से जाएं, कहीं ना कहीं तो हम इकट्ठे हो ही जाएंगे। और मैं समझता हूँ आज इब्तदा एक अच्छी हुई है कि अगर हम पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे हुए तो कल रोड पे भी इकट्ठे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे इसी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक दफ़े फिर एक और ख़ातून को उसके जो शौहर ने कत्ल किया है।